सत्संग। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। महत्वपूर्ण प्रशिक्षण। मनुष्यता के समस्या अचिंत चिंतनम। नहीं सोचा जाना चाहिए, सोचता चला जाता है। मनुष्य जीवन का समाधान व्यवस्थित चिंतन। परिणाम मनुष्य के पंचकोशों में से 4 का परिष्कार और विचारों में शक्ति। निश्चित उसी श्रृंखला में पिछला ना दोहराते हुए आज संभवतः 21वां भाग उसका हम ले रहे हैं। श्लोक पर आधारित ये युक्ति हमने ली जो अध्याय 3 का श्लोक 30 है। निराशी निर्मम विगत ज्वरा। विगत ज्वरा जो बीत गया, पिछला। ज्वरा, यहां ज्वर को केवल उस बुखार के रूप में मत लेना जो शरीर को होता है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं, अनसर्टेनिटी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आशंकाएं और अनिश्चितता, दोनों बात तो एक ही है, शब्द दो अलग अलग लिए। आशंका और अनिश्चितता, एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों मनुष्य को बड़ा व्यथित करते हैं, नोचते हैं। दे टॉर्मेंट, नोचते हैं। मनुष्य इनके द्वारा बहुत नोचा जाता है। अनिश्चितता और आशंका, इनके द्वारा मनुष्य, इसके लिए सत्य में तो जिम्मेवार भी वो स्वयं होता है अनेक अंशों तक। कई बार बस नहीं भी चलता परिस्थितियों पर अनेक अंशों में स्वयं भी जिम्मेवार होता है, भले पूरे प्रकार से ना भी हो। और ये मनुष्य को रह रह करके अस्थिर करता है, रह रह करके अस्थिर करता है। ये अनिश्चितता के भाव, ये आशंका के भाव मनुष्य को इस स्तर तक आकर के प्रताड़ित करते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता और वो दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। किसका? कुछ ऐसी क्रियाओं का जिसका उसके जीवन में कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण, आज तो उदाहरण बड़ा सहज है देना, किसी समय बड़ा कठिन था देना। किसी समय में तो लोग आंखें ऊपर करके बैठे रहते थे, पर आज स्वरूप बदल गया है। आज अपने आप को एंगेज करते हैं अपनी अनसर्टेनिटी मैनेज करने के लिए, आशंका अनिश्चितता को मैनेज करने के लिए। संभाल नहीं पाते हैं तो फिर जन्म लेता है एक बड़ा विशिष्ट सा, जिसे कहते हैं हम लोग एडिक्शन। एक एडिक्शन जन्म लेता है, चाहे वो एडिक्शन सोशल मीडिया का हो, चाहे वो एडिक्शन उन्हें किसी रूप में, आप ये कहें कोई गेम खेलने का मोबाइल पर हो, या कैसे भी कोई गेम खेलने का एडिक्शन। इस प्रकार के एडिक्शन या और भी जो आजकल अजीबोगरीब रसायनों के एडिक्शन इत्यादि, ये सब वस्तुतः किसे सहेजने की चेष्टा कर रहे हैं? आशंका
और अनिश्चितता को। हाँ, कहा तो यही जाता है इसमें मज़ा आ रहा है। कहा तो यही जाता है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत समय बिताता हूँ, बिताती हूँ, बीत जाता है। बस अच्छा लगता है, हाथ से मोबाइल छूटता ही नहीं है। मैं गेम खेलनी शुरू करो, वो एक के बाद एक गेम, ऑनलाइन अब तो हर गेम आ गई। अब तो मिल कर के भी लोग लूडो खेलते हैं ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर। 4 खिलाड़ी अलग-अलग जगह बैठे हुए, अलग-अलग जगह बैठे हुए, अपनी-अपनी आशंका और अपनी-अपनी अनिश्चितता को सँभालने के लिए। उन्हें नहीं पता वो सँभाल क्या रहे हैं, वो तो मज़ा ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है खेलना, मन लगता है। रोज़ के सेशन बुक होते हैं इसके, रोज़ इतने बजे खेलेंगे। गर्दन ऐसे करके लगे रहते हैं। किसे सँभालते हो? अनिश्चितता को, आशंका को। चूँकि वो जब नहीं सँभल पाती तुमसे, तो तुम अपने आप को कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए जुटा लेते हो, जो प्रतीत होता है मज़ा देता हुआ, जो प्रतीत होता है आपको आनंद देता सा, पर वो देता है कि नहीं बात अलग है। छोड़ वो फिर अधर में जाता है। जीवन रूपी निधि का बहुत महत्वपूर्ण अंश वो खा के चला जाता है। तुम्हारे पास है क्या? समय, ध्यान, ऊर्जा और तुम्हारे पास क्या है? बाकी सब तो यहीं से बटोरा है। ये 3 ही हैं जो तुम्हारे पास अपने हैं। समय, ध्यान, ऊर्जा, टाइम, अटेंशन, एनर्जी। बाकी बाकी सब यहीं से इकट्ठा किया है। पैसा, साधन सब यहीं से। तुम्हारे पास ये 3 हैं। सोचो, तुम्हारे तो ये 3 ही साधन हैं। बाकी इकट्ठा किया है। हाँ, संस्कार हैं, मान रहा हूँ मैं। उसे अटेंशन में ले लो। तो मनुष्य अपनी अनिश्चितता को ना सहेज पाने के कारण अनेक रूपों में प्रताड़ित होता है। इस प्रकार के मनोरंजन की गुलामी भी प्रताड़ना है। किसकी प्रताड़ना है? जीवन के उद्देश्य की। जिस हेतु जीवन मिला, उससे ध्यान भटका करके प्रतिदिन कोल्हू के बैल की तरह घूमे चले जाओ। ये क्या है? प्रताड़ना ही तो है। आउटकम ज़ीरो, आउटकम ज़ीरो, नो आउटकम। कोई आत्म उत्कर्ष हुआ? नहीं होगा। तो ये प्रताड़ना है। पाप की परिभाषा मैंने सामान्यतः यही दी है, जिसे पाप कहते हैं। जो मनुष्य जो वांछित प्रगति है उसे ना प्राप्त कर पाए, तो समझ लो पाप भोग रहा है। कष्ट इत्यादि वो भी एक स्वरूप है, पर केवल वही पाप भोगना नहीं है। अच्छी खासी प्रतिभा हो आप में, विषय पर है विगत ज्वरा। आप में अच्छी खासी प्रतिभा हो, पर आपसे कुछ भी ना हो पाए, नो आउटकम, नो प्रोडक्टिविटी, ये पाप भोगना ही है। जरूरी नहीं है कि पाप भोगने की श्रेणी में शरीर के कष्ट ही आए। अक्षमता, इनकेपेबिलिटी टू डू समथिंग मीनिंगफुल, पाप भोगना ही तो है। अतः है वो ठीक है, कई बार काल विपरीत होता है तो बात अलग है, अन्यथा सब ठीक हो और कुछ ना हो पाए तो पाप भोगना जैसा है। काल विपरीत है तो बात अलग है। विगत ज्वरा की श्रेणी बहुत बड़ी है। निराशी निर्मम की श्रेणी फिर भी सीमित थी, गहरी थी, पर ये बड़ी ब्रॉड है, बड़ी विस्तृत है। विगत ज्वरा में तो आप ऐसा पिटारा है सब डाल सकते हो। लगभग जो कुछ भी मनुष्य को उसके आत्म उत्कर्ष और प्रगति के लिए आगे नहीं बढ़ने देता, वो विगत ज्वरा है। खाम खा का बिना कारण के मनुष्य के भीतर का अटकापन, अटकापन। जितनी भी समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अनीति फैलती है,
उसके मूल में कहीं विगत ज्वरा ही है। कहने को ये है कि जी पीछे की कोई बात याद तो नहीं आ रही, विगत, समथिंग फ्रॉम द पास्ट। कहने को तो ये भी है, पर ये केवल इतना नहीं है। विगत की परिभाषा केवल काल के अनुरूप उस पास्ट की नहीं है जो इस जीवन का है, इसके रिश्ते नाते जो अर्जुन को दिख रहे हैं। विगत की परिधि में हमें वो सब भी लेना पड़ेगा जिसने हमें आगे आज तक बढ़ने ही नहीं दिया। हमारे अपने स्वभाव में आई कमियां, वो भी विगत में ही है। उसका ज्वर आगे नहीं बढ़ने देता। राष्ट्रों में बहुत बड़े-बड़े कष्ट होते हुए भी लोग जागते नहीं, एक मन नहीं होते, इकट्ठे नहीं हो पाते। अरे समाज की छोटी-छोटी समस्याओं से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हो पाते, बैठे-बैठे रोते रहते हैं। विगत ज्वरा ही तो है। अपने अतीत के स्वभाव को ढोते हुए अकर्मण्य बन जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। विगत ज्वरा ही है। विगत ज्वरा की परिधि बड़ी करनी पड़ेगी। उस काल के अर्जुन के लिए वो कितनी छोटी थी या बड़ी हम नहीं जानते। आज के द्वंद्वग्रस्त अर्जुन की विगत ज्वरा की परिभाषा की परिधि बहुत बड़ी है बाबू, बहुत बड़ी। इट इज इमेंस, इट इज इमेंस, बहुत बड़ी है। इसलिए विगत ज्वरा में तुम्हारे अपने सारे द साइकिल ऑफ योर बिहेवियर, जिसे बिहेवियरल पैटर्न्स कहते हैं हम लोग, बार बार वही करना, वैसे ही सोचना, वैसे ही बैठे रहना, बैठे बैठे ही चाय पर चीखते रहना, या बैठे बैठे ही बस ऐसे बातें मारते रहना, करना कुछ नहीं, आगे एक कदम नहीं लेके आना, इनिशिएटिव में जीरो। ये क्या है? ये विगत का ही ज्वर है जो जिया जा रहा है। ये व्यक्तियों से फिर समाज, समाज से राष्ट्र को लीन लेता है, एंगल्फ्स। इस विगत ज्वर से बाहर आना होगा, जिसे अपने भीतर के दुर्योधन को परास्त करना है, जिसकी पहचान आप कर चुके। ये मेरे भीतर का मुख्य दुर्योधन है जो मुझे स्थिर नहीं होने देता, मेरे चिंतन को व्यवस्थित नहीं होने देता, आसक्ति बन करके मुझे हाँक के ले जाता है। तो उसके लिए विगत ज्वर को संभालना होगा। मैं आज तक ऐसा करता आया, आज तक ऐसा ही होता रहा मुझसे, इसे तोड़ना पड़ेगा। ये भीतर की बेड़ियां कोई और काटने नहीं आता, इन्हें स्वयं के प्रचंड संकल्प से ही और भीतर के ज्ञान की ज्वाला से ही काट करके भस्म किया जाता है। और कोई नहीं, तुम ही करोगे इसे। इसलिए विगत ज्वर की परिधि बहुत बड़ी है। बार बार वही आचरण जो अकर्मण्यता का, इनएक्टिविटी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, वो विगत ज्वरा की परिधि में भी आएगा। आज के अर्जुन के लिए विगत ज्वरा का विस्तार बहुत बड़ा है। अपने आप को लांघना, विगत ज्वर से मुक्त होना है। किसी उत्कर्ष के उद्देश्य पर कदम बढ़ाना, विगत ज्वर से मुक्त होना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।